गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो आज हम देखेंगे बेसिक स्टेट ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो हमको पता है कि बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लोन पेयर ऑफ electron of nitrogen atom, then electronegativity, difference between electronegativity of hydrogen and nitrogen atom. ठीक है, and third is a nitrogen atom of amine behave like basic। ठीक है, इन तीन बातों पे हमारी बेसिसिटी जो है, बेसिक नेचर शो कर रहा था वो अमाइंस। ठीक है, सो अभी हमको देखना है कि एलिफेटिक अमाइन में बेसिसिटी अमाइंस कैसे शो करते हैं। सो चलो देखते हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होता है? अगर मैं रिएक्शन लिख रही हूँ NH2 लोन पेयर रहेगा या तो प्राइमरी एमिशन है, इसको हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? H2। ठीक है, इसको हमको क्या देगा? H प्लस है एसिड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? सो RNH3 प्लस OH माइनस। ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो भी इस रिएक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका? ये पहले ऊपर किसका आएगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट OH माइनस और भी कैसे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा? RNH2 एंड H2। ठीक है, सो हमको पता है कि H2 है वो जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। हमारे से पूरी तरह से डिसोसिएट होता है क्या? नहीं, नॉट मोस्टली डिसोसिएट। सो वी टेक एज अ कांस्टेंट। तो इसको क्या ले सकते हैं? एज अ कांस्टेंट हम लोग ले सकते हैं। यस, सो चलो देखते हैं फिर। तो कांस्टेंट लिए तो क्या हो जाएगा कि ये H2 आपका इधर तो क्या हो जाएगा आपका RNH3 प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस एक्टिव मास ऑफ RNH2। ठीक है, क्लियर? अभी क्या होगा? सो हम इसको क्या मान रहे हैं? आपका कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? K इज इक्वल टू Kv। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेसिक क्या है आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेसिक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सो Kv इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ RNH3 पॉजिटिव, एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, देन एक्टिव मास ऑफ RNH2। सो जो हमारी बेसिसिटी है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? चलो, सो हम लोग बेसिसिटी देखेंगे आपके एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड अमोनिया में विद द हेल्प ऑफ प्लस आई इफेक्ट, with the help of plus I effect and solvation। Clear? Let's see। So एलिफेटिक इधर आपका अमोनिया
आपकी इसके लिए वैल्यू होती है, वैल्यू को देख लेते हैं पहले, 3 to 4.2 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 4.74 और यहाँ पर आपकी होती है 4.75 to 9.00। क्लियर? यहाँ पर 7 6 है। ठीक है। सो मैंने जैसे आपको इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के ऊपर इसकी अमाइंस की बेसिसिटी डिपेंड करती है। तो एलिफेटिक के लिए होती है 3 to 4.22, अमोनिया के लिए होती है 4 to 70 अमोनिया के लिए होती है 4.76 और एरोमेटिक के लिए होती है 4.72 to 9.00। यानी ये कैसे है, ये कैसे है मोर और ये वीक, ये मीडियम टाइप के शो करेंगे। बेस कौन सा नेचर शो कर रहे हैं, बेसिक नेचर के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो हमारा अमाइंस का जो बेसिक नेचर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एलिफेटिक के लिए उसका वैल्यू होती है 3 to 4.22, अमोनिया के लिए होती है 4.76 और एरोमेटिक के लिए होती है 4.75 to 9.00। तो ये कैसे बेसिसिटी शो करेगा, मोर। ये थोड़ा एलिफेटिक से कम और एरोमेटिक बहुत ही कम शो करेगा। वाई? चलो स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं। पहले हम लोग लेते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या हो जाएगा आपका, H, yes, क्लियर? ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी अमाइन है। हमारा क्या है, प्राइमरी अमाइन। अभी इसमें हमको प्लस आई इफेक्ट शो करना है। तो कैसे शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट? कैसा होता है, क्या होता है प्लस आई इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जब क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने पास के एटम से इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रहता है, एक्सेप्ट करता है। तो क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पे पार्शियली प्लस चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियली प्लस चार्ज। तो इस टाइप से कैसा शो करेगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। यस, कार्बन भी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, देन कार्बन। सो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ विच आइटम, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्लियर? प्लस आई इफेक्ट। सो हमको पता है कि ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यस, हमारा जो ये प्राइमरी एमीन का कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, इसकी लेस रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस रहेगी, बिकॉज ये कैसा आपका कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, यानी ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाएगा। यस, इट आल्सो रेडी फॉर गिव इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन एटम। सो व्हाट हैपेंड, सो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो कार्बन से भी लेने के लिए रेडी है, नाइट्रोजन से भी लेने के लिए रेडी है, हाइड्रोजन से भी लेने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सो कैसा हो जाएगी, गुड इलेक्ट्रॉन पेयर। सो अभी ये बेसिक है, जैसे अगर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। कल मैंने बताया था एक लुईस बेस की जैसे ये बिहेव करता है, जो अमाइन से हमारे ये लुईस बेस की जैसे बिहेव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट का भी काम करते हैं और ब्रॉन्स्टेड बेस के जैसे भी काम करते हैं, यानी H+ आयन एक्सेप्ट करने का भी काम करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो हमको पता है अगर आपकी डेंसिटी मोर है, डेंसिटी इफ इंक्रीज, और वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ इंक्रीज,
क्लियर? जो हमारा किसके लिए चल रहा है, आपका एलिफेटिक के लिए चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? आपका एलिफेटिक अमाइंस के लिए हमारा चल रहा है। क्लियर हो रहा है? यस, ओके। अभी देखते हैं हमारा एरोमेटिक के लिए। यानी ये क्या कर रहा है, सब तरफ से इलेक्ट्रॉन लेने का ट्राई कर रहा है, लेने का, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ रही है? अभी उसको पता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि बस उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एटम रेडी है। उसको प्लस आई इफेक्ट वो शो कर रहा है। इट मीन्स उसके पास जो है अदर्स जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन आने के लिए रेडी है। अगर सामने से इलेक्ट्रॉन आने के लिए रेडी है तो अपना लोन पर आराम से दे सकता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई उसकी क्या हो रही है, नाइट्रोजन एटम की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वो अपने जो लोन पेयर है वो आराम से दे सकता है। क्लियर है? चलो वही एरोमेटिक के लिए देखते हैं। नाइट्रोजन एनिलीन लेते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे आएगा यस। क्या होता है एरोमेटिक, हमारी जो रिंग होती है जैसे बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, उसमें क्या होता है, रेजोनेंस हो सकता है। यस, क्या करेगा ये यहाँ पर रहेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड एच, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है? सो देखो आपका सेकंड इसमें एक इसमें यहाँ पर आएगा, अगर आप सेकंड ड्रॉ करोगे तो कहाँ पर आएगा आपका माइनस चार्ज, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड एंड, ठीक है? थर्ड आप करोगे तो कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा एन एच एच, इस पे प्लस चार्ज और एक आपका आ जाएगा यहाँ और यहाँ पर। ठीक है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर पता है। सो यहाँ पर देखो जैसे इसके पास ये ऑलरेडी इसके पास एटम आने के लिए रेडी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन आने के लिए तैयार है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। बट जो हमारा एनिलीन है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर पाएगा क्या? जो हमारा एनिलीन है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर पाएगा क्या? इसके आगे का यहाँ पे नीचे का दिख रहा है, जो हमारा एनिलीन है उसके पास अभी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। उसने खुद ने ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अभी उसके पास लोन पेयर है क्या? नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट शो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई कैसे होते हैं जो आपके एरोमेटिक जो अमाइंस होते हैं वो कैसे बेसिसिटी शो करते हैं, वीक बेसिसिटी शो करते हैं। सो अभी मुझे बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन एटम की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। यस, यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज हाइड्रोजन भी आपके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है। ये भी हाइड्रोजन है, कार्बन, बिकॉज कार्बन इज एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी लेस है। ठीक है? सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन एटम की क्या डेंसिटी इंक्रीज हो रही है,
सो इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर, बेसिसिटी, ऐसा भी लिखा है, मैंने लिखा है ऐसे ही। वाई? क्योंकि अभी मैंने इसमें से तो आपको समझ में आ गया कि बेसिसिटी क्यों कम शो कर रहा है और क्यों ज्यादा शो कर रहा है। अभी स्ट्रक्चर, बट क्यों? अगर ये तो आपका जैसे सिंपल एलिमेंट के लिए हो गया, ठीक है, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के लिए क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगी, वो स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं। क्लियर? चलो पहले किसके लिए देखे, पहले हम लोग देखेंगे अपना एलिफेटिक के लिए देखते हैं, ठीक है। NH3 है, ये लोन पेयर प्लस H क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका NH4 एंड यहाँ पर क्या आएगा प्लस चार्ज। ये कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जैसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे क्या होगा आपका सेकेंडरी के लिए देखो, ये आपका प्राइमरी के लिए हो गया, नेक्स्ट सेकेंडरी के लिए R N H R डैश बोल पे प्लस H प्लस, टर्शियरी के लिए N R डबल डैश R डैश बोल पे प्लस प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर टर्शियरी के लिए क्या होगा, सेम होगा H N, यहाँ पर आपका R होगा, ठीक है, R यहाँ पर N H H इस कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से R N R डैश H H N पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक्सेप्ट करना है ना वो, R N R आपका डबल डैश R सिंगल डैश और यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो देखते हैं ये कैसे ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है, 1 एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर कितने 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है, आपके 3 एल्काइल ग्रुप है। क्लियर हो रहा है? चलो अभी इसमें देख के बताओ कि बेसिसिटी कैसे शो करेंगे। अगर हमारे प्राइमरी एमिन में एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, सेकेंडरी एमिन में हमारे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, टर्शियरी एमिन में हमारे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो इसका हमारी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलो देखते हैं ये कैसे रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कैसे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? नहीं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो नाइट्रोजन हमारा जो कैटायन बना है उसको वो होल्ड कर पाएंगे क्या? नहीं, यानी होल्ड करना यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना। सो यहाँ पर ये कैसे छोटे छोटे, ये हाइड्रोजन में छोटे सब हाइड्रोजन कैसे हमारे छोटे छोटे हाइड्रोजन है, ठीक है। जो आपका नाइट्रोजन कैटायन बना है उसको स्टेबलाइज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका अमोनिया कैसे रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। प्राइमरी एमिन के लिए देखो, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप आपका कैसा होता है, वीक होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, देन स्टेबिलिटी इंक्रीज, देन अमोनिया। यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप जुड़े हैं, बल्कि ग्रुप है एल्काइल ग्रुप 2 है। तो ये अच्छे से आपके जो नाइट्रोजन की कैटायन थे उसको होल्ड करेंगे। पहले एक होल्ड कर रहा था, अभी एक छोड़ दो, अभी 2 होल्ड करने के लिए है। जब सिर्फ मम्मी रहती है
टर्शियरी अमाइन में क्या हुआ है, 1 2 3 एल्काइल ग्रुप, पहले 3 बल्की ग्रुप है, मम्मी पापा एंड ग्रैंडफादर ग्रैंडमा, तो वो भी आप तीनों अब आपको होल्ड करके रखेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा NH4 देन ग्रेटर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। क्लियर, इतना समझ में आया? और यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट के बिना पॉसिबल है क्या ये, प्लस आई इफेक्ट के बिना पॉसिबल है क्या, नहीं ना। प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे जाने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए रेडी रहेंगे तो क्या होगा, इजीली इन पेयर डोनेट कर पाएगा, ये सबसे इजीली ये डोनेट कर पाएगा, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर, कोई डाउट? सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोर alkyl group attached, if more alkyl group attached, more will be acidity, basicity, yes, but देखो alkyl group आपके यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, तो जैसे जैसे alkyl group बढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग की बेसिसिटी भी क्या हो रही है आपकी, एरोमेटिक अमाइंस की बेसिसिटी भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है ना। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्यों लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट से क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। यस, क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है, तो क्या है, लोन पेयर क्या आराम से दे सकता है। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप अगर ज्यादा होंगे तो अमाइंस की बेसिसिटी भी ज्यादा रहेगी, उतने स्टेबल रहेंगे। क्लियर, यस, ओके, चलो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बेसिसिटी वाई, यानी आपकी जो टर्शियरी अमाइन है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमाइन से, तो क्या कारण है इसका, तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बेसिसिटी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है अब हमारी, ये आपका हो गया प्लस आई के लिए। अभी क्या देखते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट के लिए हो गया ना, अभी देखते हैं सॉल्वेशन के लिए। ये आपका टॉपिक है पेज नंबर 289, ठीक है, ओके, ये हो गया सॉल्वेशन यानी क्या, सॉल्वेशन यानी क्या, सॉल्युबल होना चाहिए वाटर में या नहीं होना चाहिए, यस, चलो देखते हैं। सो वी कैन से इन एक्वस स्टेट हम क्या देख रहे हैं, एक्वस स्टेट में देख रहे हैं, चलो सेम यही होगा आपके वाटर में यही रिएक्शन होगी ना, NH3 प्लस H प्लस क्या बन जाएगा, NH4, और N पर कैसा क्या जाएगा आपका, प्लस क्या जाएगा। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर इजीली, है ना, यहाँ पे लोन पेयर हमारे इजीली दे पा रहा है, इसलिए
चलो देखते हैं, पहले देखते हैं आपका प्राइमरी के लिए, देन सेकेंडरी के लिए, देन टर्शियरी के लिए। सॉल्वेशन विथ H2O। चलो पहले देखते हैं प्राइमरी अमाइन के लिए, देखते हैं आपका RNHH। देन सेकेंडरी अमाइन क्या जाएगा RNR डैश। चलो यहाँ पर H लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं R डैश, ठीक है। टर्शियरी अमाइन या अमाइंस पता है ना, मेरे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही पता है, प्राइमरी टर्शियरी है, प्राइमरी सेकेंडरी है, टर्शियरी, ठीक है। ये अमाइन हो गए प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन। सो हमको पता है कि इन अमाइंस की बेसिसिटी कैसी है, यहाँ पर देखा है मैंने, ये देखो बेसिसिटी। यस, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर हमारा ये डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेशन यानी कितने H2O के मॉलिक्यूल अमाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सॉल्वेशन यानी हमारा क्या होगा कि जितने हमारे जो H2O के मॉलिक्यूल्स है कितने अमाइंस के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेशन कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर तो प्राइमरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे, कल भी मैंने ये बताया था, कितने अटैच हो गए प्राइमरी में, लुक देयर, और सेकेंडरी में कितने हो रहे हैं, कितने होंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको ये वाला बोला है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये H, क्योंकि हम लोग H2 के साथ कर रहे हैं, तो हमको H प्लस मिल रहा है ना, H2 के साथ कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है। चलो फिर करते हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, ये एक आपका आ जाएगा OH, इधर H, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, O, ये क्या H2 का मॉलिक्यूल है, OH, ठीक है, क्लियर हो रहा है। सो आपका कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके अमाइन में, प्राइमरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके प्राइमरी अमाइन में। सेकेंडरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके, ये 1 और ये 2, ये आपका